सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अखन पांडे एंड वेलकम बैक टू एके ट्यूटर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो लेकर आए हैं आपके लिए फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपका पहला सेमेस्टर का भी होता है और ये दूसरे सेमेस्टर में भी सब्जेक्ट होता है। तो इसका जो पहला यूनिट है हमारा वो डीसी सर्किट है। आप देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है यूनिट फर्स्ट के। ठीक है, बाकी आगे आने वाले यूनिट्स के जो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, वो आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो अगर पसंद आए ना आपको, तो उसको लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो हमारा एलिमेंट्स होते हैं, यूज जो करते हैं हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो एलिमेंट्स किस तरीके से डिवाइड होते हैं, उनकी कैटेगरीज क्या हैं। तो ज़्यादातर हम किताबों में पढ़ते हैं कि 4 तरीके से डिवाइड किए जाते हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में जो है वो 3 तरीके के पूछे जाते हैं। चौथा जो है वो नहीं पूछा जाता। तो वही 3 हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। ठीक, दूसरा हमारा आता है यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स। ठीक, तीसरा हमारा आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। अगर मैं आपको फोर्थ बताऊं तो उसमें हमारा आता है लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। ओके, तो जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 4 जो है हमारे बुक्स में ज़्यादातर बताए जाते हैं, लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो 3 यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग के 3, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, यूनिलेटरल एंड बायलैटरल एलिमेंट्स, और लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। हो सकता है आपको राइटिंग थोड़ा समझ में नहीं आ रही हो, कम समझ में आ रही हो, तो उतना आप मैनेज कर लेना। मैं बोल भी रहा हूँ तो उतना आप मैनेज कर लेना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक, सो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो हमें सोर्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में। जैसे कि आपने सारे अरेंजमेंट तो कर दिए, बल्ब लगा दिया, स्विच लगा दिया, फैन लगा दिया, लेकिन अब क्या है, इनको एनर्जी कैसे मिलेगी? इनको एनर्जी मिलेगी आपकी सप्लाई से। तो सप्लाई आप कैसे देते हो? डीसी की बात कर रहे हैं। डीसी में हम कैसे सप्लाई देते हैं? जो है बैटरी से। ठीक, तो बैटरी हमारा क्या हो जाएगा? एक एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि जो सोर्स प्रोवाइड करेगा हमारे इक्विपमेंट्स को, एलिमेंट्स को। तो वही उसी का एग्जांपल हम भी लिखेंगे और इसका डेफिनेशन भी हम लिखेंगे, तो आप इसको देखिए ध्यान से। एलिमेंट्स दैट प्रोवाइड और सप्लाई एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ पर आप आगे लिख लो, आर कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट्स हम किसे कहते हैं? जो प्रोवाइड करते हैं सप्लाई या फिर एनर्जी हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को। तो दोस्तों, एक्टिव एलिमेंट्स में वो सारे सोर्सेज, एनर्जी सोर्सेज आ जाएंगे जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे सर्किट में। ठीक है, जैसे कि हम बात करें बैटरी या फिर जनरेटर्स की, तो एग्जांपल में आप लिख सकते हो। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में मैं बता दूं आपको, एग्जाम में आपका डेफिनेशन तो पूछा ही जाएगा, ऊपर से आपका एग्जाम्पल भी पूछा जाएगा। तो आपको एग्जाम्पल 2 जरूर लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा
बैटरी, और दूसरा एग्जांपल हो जाएगा जनरेटर। बैटरी और जनरेटर आपका इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पैसिव एलिमेंट होता है, इसी में बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पर हमने बात किया था कि जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ऐसे भी तो एलिमेंट्स होंगे जो एनर्जी लेते होंगे, जैसे कि हमारे इक्विपमेंट्स, रजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, वो सारे क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, किससे, एक्टिव एलिमेंट्स से। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट्स हम कहते हैं उन्हें जो हमारे एनर्जी लेते हैं, किससे, एक्टिव एलिमेंट्स से। पैसिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which receive क्या, एनर्जी from elements which receive energy from active elements। ठीक, are called passive elements। ठीक, ये एलिमेंट्स लिखा हुआ आप समझ जाना। तो ये था इसका डेफिनेशन। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, क्योंकि आपके एग्जाम में एग्जाम्पल तो पूछा जाएगा, तो एग्जाम्पल हम दो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कौन कौन से जो है इलेक्ट्रिकल का यूज, यानी कि सोर्स का यूज करते हैं, एनर्जी सोर्स का, तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो ये था आपका एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स। आपके एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिफाइन एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव एलिमेंट्स, या फिर आपको बोलेगा कि व्हाट इज़ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स विद एग्जाम्पल। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, ऐसे ही आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, अपने लैंग्वेज में आप भी लिख सकते हो और उसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यूनिलेटरल और बायलेटरल एलिमेंट्स की। ठीक है, यहाँ पर आप इस वर्ड में देख सकते हो यूनी। इस वर्ड का मतलब जानते हो क्या होता है आप, सिंगल या फिर वन। यूनिलेटरल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारा कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को एक ही डायरेक्शन में, यानी कि अगर करंट हम फ्लो कराएंगे उस एलिमेंट से तो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो। सिंपल सी बात है, यूनि डायरेक्शन, यानी कि एक डायरेक्शन में ही हमारा करंट जो है वो फ्लो करेगा। ऐसे एलिमेंट्स को हम कहेंगे यूनिलेटरल एलिमेंट्स। ठीक, elements which conduct electricity only in one direction। एक ही डायरेक्शन में जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वैसे एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, यूनिलेटरल एलिमेंट्स। ठीक, उसके आगे आप लिख सकते हो आर कॉल्ड यूनिलेटरल एलिमेंट्स। ठीक है, मैं टाइम बचा रहा हूँ इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, जिसमें हमारा एक ही तरफ से करंट फ्लो करे या कंडक्ट करे, तो उसमें हमारा क्या होगा, सेमी कंडक्टर डायोड्स होते हैं जिसमें हमारा एक ही तरफ करंट जो है फ्लो करता है। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब्स हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल। अब ये सारी चीज़ें जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ इस पर स्पेशल वीडियो बनाने लायक है, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझाने में।
तो यहाँ पर मैं सिंपली आपका एग्जांपल्स लिख देता हूँ, ठीक है। पहला एग्जांपल हो जाएगा आपका सेमीकंडक्टर डायोड, इसको आप सिंपली डायोड भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए यूनिलेटरल के। इसको आप एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा, उसके बाद आपको ये एग्जांपल लिखना होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बायलेटरल के एलिमेंट्स की। यहाँ पर हमने देखा जो एक ही डायरेक्शन में हमारा कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम बोलेंगे यूनिलेटरल। उसी तरीके से हम बात करें बायलेटरल, बाय वर्ड से ही आप समझ सकते हो कि दो, यानी कि दो डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में आपका करंट जो है वो कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करेगा। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, बायलेटरल एलिमेंट्स। जैसे कि हमारा एक वायर होता है, वायर में हम क्या कर सकते हैं, एक इधर से भी करंट देंगे तो इधर फ्लो करेगा, या उधर से करंट देंगे तो इधर फ्लो करेगा। तो सिंपली हमारा रजिस्टर आपने देखा होगा, रजिस्टर अगर आप उसमें करंट फ्लो कराओगे तो इधर से भी आप करंट फ्लो हो जाएगा, उधर सप्लाई दोगे उधर से फ्लो हो जाएगा, यानी कि हमारा जो रजिस्टर होता है वो बायलेटरल एलिमेंट है। उसी तरीके से आपके एग्जांपल हमें यहाँ पर देने वाला हूँ। ऐसे आप देख सकते हो, एलिमेंट्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in both direction are called bilateral elements। अब एग्जांपल अगर देखें इसका, एग्जांपल में हमारा पहला हो जाएगा रजिस्टर, दूसरा एग्जांपल हम लिख सकते हैं इंडक्टर, तीसरा एग्जांपल हो जाएगा हमारा कैपेसिटर। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, तीन एग्जांपल हैं, आप दो भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। दो दो आपको एग्जाम में लिखना होगा एग्जांपल, और आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया, आप इसको नोट कर लेना, नोट्स बना लेना, ठीक। तो हम नेक्स्ट देखेंगे अपना लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं। लीनियर एलिमेंट्स, लीनियर एलिमेंट्स हम उन्हें कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिसका हम वीआई ग्राफ अगर बनाएंगे, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर एलिमेंट्स। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा रजिस्टर जो होता है वो वीआई ग्राफ उसका क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जाता है। उसी तरीके से हम देखेंगे नॉन लीनियर में कौन सा एग्जाम्पल होता है। फिलहाल इसको हम देखते हैं। Elements which have VI characteristics. Have straight line. यानी कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे V और I का, वो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा इस तरीके से। इसे हम क्या करेंगे, एक लीनियर एलिमेंट्स बोलेंगे। एग्जांपल रजिस्टर, ठीक है। अब हम बात करें नॉन लीनियर एलिमेंट्स की।
एलिमेंट्स which do not have VI characteristics as straight line. ऐसे एलिमेंट्स जिनका अगर हम VI ग्राफ ड्रॉ करें तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हमको नहीं मिलेगी, जैसे कि हमारे क्या होते हैं डायोड या फिर ट्रांजिस्टर्स। एग्जांपल डायोड्स, सही हो जाएगा ट्रांजिस्टर्स। डायोड का आपने फिगर देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से कुछ होता है उसका। इस तरीके से, ठीक है। आगे चल के आप पढ़ोगे इसके बारे में भी। तो ये था हमारा लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स, और इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।